गाइस व्हाट्सअप। चलो आज हम सेट्स खत्म करते हैं। ठीक है, सेट्स बहुत दिमाग खराब हो गया। सेट्स अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से। जब भी अगली वीडियो आएगी अब नेक्स्ट चैप्टर की आएगी। ठीक है, सेट्स में बहुत लेक्चर में वेस्ट कर सकता हूँ। वेस्ट मतलब आपको समझ तो आ ही गया। अब मैं आज क्वेश्चंस करवाऊंगा 8 क्वेश्चन, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि 8 क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये रहे वो 8 क्वेश्चन। बड़ी मुश्किल से ढूंढे हैं क्योंकि अभी मैंने आपको बाकी चैप्टर्स नहीं कराया, तो जेईई में सारे मिक्स क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैंने एनसीईआरटी के भी चूज़ किए हैं, जैसे आपका +1 भी कवर होता है और जेईई के भी क्वेश्चन थोड़े थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका है, लेट ये आपका जेईई मेन 12th जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो जेईई मेन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वीडियो पॉज करके ट्राई करना। ठीक है, वीडियो पॉज करके ट्राई करना। चलो रिज्यूम कर दो। अगर आपका हो गया हो तो इसका आंसर है 2^15। ठीक है जी, तो देखते हैं अब कैसे आता है। अब सबसे पहले क्या बोला, लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहले बोला आपको जेईई क्वेश्चन है तो हर चीज़ को ध्यान से सुनना। लेट जेड बी द सेट्स ऑफ इंटीजर, मतलब सिर्फ इंटीजर्स आ रहे हैं। इफ ए एक सेट है जिसका x बिलोंग्स टू z, मतलब x बिलोंग्स टू z इंटीजर्स। ठीक है, और x की वैल्यू है क्या दी हुई है, 2 x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपको ओके, तो ये चीज़ आपको दी है, तो आपको क्या करना है, आपको एक ही ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, तो आपको रोस्टर फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपको एलिमेंट्स निकालने, फिर आप आगे कुछ कर सकते हैं। तो अब ये थोड़ा ड्राउन सा दिख रहा होगा, 2x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 1, ये कैसे आएगा। तो आपको शायद 10th में या 9th में कुछ था एक्सपोनेंट्स, उसमें था कि एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज 1। जिसने ये पकड़ लिया उसका ही क्वेश्चन हो। ठीक है, जिसने ये पकड़ लिया, तो एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज 1, बस क्वेश्चन खत्म। तो 2 की पावर अगर मैं x ये लिख दूँ प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये जिसने लिख लिया उसका क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो चुका। क्यों? क्योंकि 2 की पावर अगर मैं इसको 0 लिखूँ, इस पूरे को 0 कर दूँ, तो आंसर मेरा कितना आएगा, 1। ठीक है जी, एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज 1। ठीक है, तो अब दो फैक्टर्स बनेंगे, x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 माइनस 2 एक्स माइनस 3 0, x एक 2 बन रहा है 3। ठीक है जी, तो आपके 3 वैल्यूज़ आ गई, ए की आपकी 3 वैल्यूज़ आ गई, क्या क्या, -2 2 3। ठीक है, अब बी की निकाल लेना। बी की निकालते हैं, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू दी है कि z है -3, इसने रेंज दी हुई है -3 इज लेस देन 2x माइनस 1 इज लेस देन 9। ठीक है जी, तो इसको कैसे करना है, अब इसको करने का सिंपल तरीका है कि इसके मतलब -3 जो है उससे ये चीज़ बड़ी है और 9 से छोटी है, तो एक काम करते हैं, मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ, इसको अलग इसको अलग। एक काम ऐसे बोल रहा हूँ मैं, मतलब -3 इज लेस देन 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 इज लेस देन 9। ठीक है, तो ये चीज़ होगी, -3 से तो बड़ी है बट 2x माइनस 9 से छोटी है, तो ये बन जाएगा -2 इज लेस देन 2x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ग्रेटर देन -1, ये होता है ना, x ग्रेटर देन -1 होगा, इसमें क्या होगा, x लेस देन 5। क्या -1 से तो बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा, तो हमारी p की दो वैल्यूज आ गई, -1 से बड़ा है तो मतलब लेस देन इक्वल टू नहीं है, ध्यान से देखो, तो लेस देन इक्वल टू नहीं है तो माइनस इंटीजर्स बोल रहा है। ठीक है, और z इंटीजर्स है, x जो है वो बिलोंग टू इंटीजर्स, तो इसमें सिंपल क्या आ जाएगी, -1 के आगे क्या होता है, 0, फिर आता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अब 5 आएगा नहीं, क्योंकि लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, तो 5 आ जाएगा। वो आंसर ए से बी। अब मेरे तो ए और बी दोनों एलिमेंट्स आ गए।
बस क्या करना था, अब आपको क्या चाहिए था, देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट ए क्रॉस बी मतलब ए इंटू बी। अब ए इंटू बी क्या होगा, कितने एलिमेंट्स हो गए इंटू बी के, एक दो तीन, तीन ये होंगे, एक दो तीन, 3 into 5, टोटल 15 एलिमेंट्स है। ठीक है, अब टोटल 15 एलिमेंट्स हो गए, बट उसने बोला नंबर ऑफ सबसेट्स। अगर मैंने आपको शायद फर्स्ट वीडियो में बोला था कि सब, अगर आपको एलिमेंट्स दिए हो तो उसके सबसेट्स क्या होंगे, 2 की पावर n हो जाता है। अगर आपके पास n एलिमेंट्स है तो उसके सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर n। तो इसमें 15 एलिमेंट्स है तो उसका सबसेट कितना होगा, इस राइट, फर्स्ट इज राइट, सी इज राइट। जिसका हो गया उसको आपको फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट अच्छी तरह क्लियर हो। कुछ नहीं था इसमें, ज़्यादा कुछ खास बात नहीं थी इसमें, आपको सिर्फ पहली चीज़ ये पकड़नी थी, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। जो इससे डर गया होगा वो उसका क्वेश्चन वहीं पे खत्म, नहीं हुआ वो छोड़ देगा इस क्वेश्चन को, क्या है ये टू पावर कैसे सॉल्व होगा। जिसने पकड़ लिया कि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो ये यानी कि +1 +2 ही आता है, +1 +2 का ही आता है, बेसिक भी कवर होता है आपका 8 9 का जो कवर कराता है। ठीक है जी, तभी जेई मेन जेई 8 से स्टार्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ये भी 12th जैन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था, वो ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन था। उसने 2 सेट्स के क्वेश्चन लिए थे, ठीक है, एक शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में लिया, एक शिफ्ट 1 में। ठीक है, शिफ्ट 1 में अलग क्वेश्चन था, शिफ्ट 2 में अलग। तो ये स्क्रिप्ट क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ठीक है, पहली बार बोल रहा हूँ, डरना बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन ईजी होता है। ये 2 लाइन का क्वेश्चन है, जेई के क्वेश्चन ज़्यादा लंबे नहीं होते, तो समझाने में टाइम लग गया मुझे, तो आप तो जल्दी कर लेते। सीधे आप क्या करते, ये -2 है, ये 2 3 है, सिंपल। आपको यहीं से स्टार्ट हो जाता है, मैं इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधे आप यहीं से सॉल्व करो। ठीक है, अब इसको करो, वीडियो पॉज करके सॉल्व करो। चलो कर लिया होगा आपने। गैस का आंसर है आपका 2 की पावर 50 इंटू 2 की पावर 50 -1, जिसका ये आंसर हो गया वो ताली मारे अपने। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ खास बात नहीं थी इसमें। s = 1 to 1 से लेकर 100 तक एक सेट है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 100, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स a of s such that the product of elements in a is even is। ठीक है, तो एक ऐसे एक सेट है जिसमें 1 से लेकर 100 एलिमेंट्स है नेचुरल नंबर्स, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स ए ऑफ सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इवन। सबसे पहले सबसेट्स की बात करें तो सबसेट्स, अब आपके 100 एलिमेंट्स है, 100 एलिमेंट्स है एक सेट के अंदर, तो उसके सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर 100। ठीक है, तो 2 की पावर 100 आपके सबसेट्स होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स इन एस। ठीक है जी, अब आपको बात करनी है कि उसने बोला है अगर आपकी इवन प्रोडक्ट, उसने बोला सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इवन। अब प्रोडक्ट क्या बात बोली है, जैसे अब मैं बोलूँ कि ऑड कितने होंगे, 2 की पावर 50, 2 की पावर 50 सबसेट्स बन जाएंगे क्योंकि उसमें सारे ऑड होंगे। अब इवन क्या आप बोलोगे, इवन के भी 2 की पावर 50 होंगे, नहीं बिल्कुल गलत, 2 की पावर 50 नहीं होंगे। इवन में 2 की पावर 50 इसलिए नहीं होंगे क्योंकि आप देखो ऑड के मल्टीपल सारे ऑड में आ जाते हैं, जैसे 1 × 3 3, 5 × 3 15, 3 × 9 27, तो ये सारे ऑड्स हैं, तो ऑड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो ऑड इंटू ऑड ऑड ही होता है। बट इवन इंटू इवन भी इवन होता है, बट कई बार क्या होता है ऑड इंटू इवन भी इवन हो जाता है। जैसे आपका 3 × 2, ये ऑड इंटू इवन, ये 6 इवन आता है। 4 × 3 12, 4 इवन है, 3 ऑड है, फिर भी इवन आ रहा है। तो बात ये कह रहा हूँ कि कब आप इवन में 2 की पावर, ऑड में तो सिंपल लिख सकते हो, ऑड इंटू ऑड हमेशा ऑड ही होता है, तो उसका 2 की पावर 50 के सबसेट बन सकते हैं, उसमें सारे ऑड जो होंगे। ठीक है, बट इवन में क्या होता है, उसने बोला प्रोडक्ट इज इवन, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इवन। अब क्या होता है प्रोडक्ट में कई बार ऑड मल्टीपल्स भी आ जाते हैं, ऑड भी आ जाते हैं, ऑड आपके मल्टीपल्स भी आ जाते हैं, 3 भी होगा उसमें, क्योंकि आपको प्रोडक्ट तो इवन ही बनाना है। तो इवन में क्या पता ऑड भी, ऑड प्रोडक्ट भी होंगे, ऑड एलिमेंट्स भी होंगे और इवन भी होंगे, जिनको मिला के
इवन प्रोडक्ट क्या होगा, तो टोटल, तो आपको लिखना है, तो आपको सबसेट्स निकालने हैं इवन के लिए। प्रोडक्ट ऑफ सेट सबसेट ए इज इवन। इवन के लिए क्या चाहिए आपको, जितने भी सबसेट्स हैं उसमें से 2 की पावर 50 माइनस कर देना। ये 2 की पावर 50 वो होंगे जो आपके ऑड होंगे, ठीक है जी, जो आपके ऑड होंगे, ठीक है। तो ऑड वाले नहीं, वो वाले ऑड नहीं, जो सिंपल ऑड है, जो जिनका ये प्रोडक्ट भी ऑड है, ठीक है। अब जिनके देखो 1 × 3 बन जाता है। अब ये दोनों ही, जिनके दोनों ही प्रोडक्ट ऑड, दोनों ही प्रोडक्ट, दोनों का जो एलिमेंट है वो ऑड है, तो ऑड ही बनेगा। अगर दोनों एलिमेंट ऑड है तो ऑड ही प्रोडक्ट होगा। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे वो चाहिए जिनका इवन होगा। तो 2 की पावर 100 टोटल है, उसमें से ऑड वाले निकाल दे तो क्या बचेंगे, 2 की पावर 50 × 2 होगा माइनस 2 की पावर 50। तो 2 की पावर 50 कॉमन, 2 की पावर 50 माइनस, तो ये आपका आंसर है, ठीक है, 2 की पावर 50 माइनस 1। अब आपको बात समझ आ गई। इसमें कुछ मैंने, इसमें आपको पकड़ने वाली ये चीज़ थी, सबसे पहले पकड़ने वाली चीज़ थी 100 एलिमेंट्स है तो टोटल सबसेट्स होंगे 2 की पावर 100। अब उसमें ये पकड़ने वाली चीज़ थी कि अब ऑड एलिमेंट्स है, ऑड एलिमेंट्स का ऑड इंटू ऑड हमेशा ऑड ही बनता है, ठीक है। तो वो मुझे हटाने थे, तो मैं कैसे हटाता, 2 की पावर 50 से माइनस कर देता। अब क्या होता है कि ऑड इंटू इवन भी ऑड इवन बन जाता है, ऑड इंटू इवन भी, 3 × 2 भी हमारा इवन ही बन, ठीक है। तो इसके लिए हमारे ये वाले जो है प्योर ऑड है, ये प्योर ऑड वाले हटा दिए, ये तो बाकी सारे इवन और ऑड का मिक्सचर होगा। नहीं, सिर्फ ऑड का मिक्सचर नहीं होगा, इवन और ऑड का मिक्सचर दोनों। तो 2 की पावर 100 टोटल सबसेट्स, उसमें से 2 की पावर 50 मैंने प्योर ऑड नहीं हटा दिया। 2 की पावर 50 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 50, ठीक है। समझ आ गया आपको, इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन आपका करते हैं इसका, तो वीडियो पॉज करके कर लो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कर लिया होगा आपने। तो इफ दे आर 3 एथलेटिक टीम्स, तो 3 एथलेटिक टीम्स हैं इन अ स्कूल, 21 इन द बास्केटबॉल। सबसे पहले बास्केटबॉल आपके 21, ठीक है। हॉकी के लिए आपके कितने हैं, 26, और फुटबॉल के लिए आपके कितने हैं, 29। अब 15 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, तो हॉकी एंड बास्केटबॉल, हॉकी और एंड बास्केटबॉल, तो इंटरसेक्शन आ जाएगा एच बी हमारा 15, ठीक है। 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, तो 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, और 12 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, ठीक है। 12 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, एंड जो बाकी है वो ऑल 3 गेम्स, ठीक है, एच बी एफ, ये ऑल 3 गेम्स जो खेलते हैं वो आर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, अब आपको क्या निकालना, सिंपल टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, आपको ये निकालना, ठीक है। जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ एच, ये निकाल सकते हो, एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ एफ, ठीक है। एन ऑफ एच कितना दिया आपको, 26, सॉरी इसकी और माइनस होता था ना, एन ऑफ एच बी माइनस एफ बी एफ माइनस एन ऑफ एफ एच, ठीक है, प्लस होता था आपका एन ऑफ एफ बी एच। तो स्टार्ट करते हैं, एन ऑफ वैल्यूज डालना, एन ऑफ एच की वैल्यू 26 है, एन ऑफ बी की वैल्यू 21 है, एन ऑफ एफ की वैल्यू 29 है। इसमें से माइनस कर देना आपने 15, 15, 12, और आपके प्लस कर देने 8। तो आप सॉल्व कर लो, सिंपल मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन आप कर लोगे, तो आपका आंसर आएगा 47, 47 प्लस 14, 47 प्लस 14, 47 माइनस 27, 47 माइनस 27 हो गया, ये आपका से माइनस हो गया, तो आपका 20 बचा। 47 माइनस 20, 27 बन गया 20, 20 बन गया आपका, ये मेरा बन गया ये 9, 37, 37 प्लस 20, 57, 57 माइनस 15 आपका 42, 42, ठीक है जी। तो 42 इज राइट आंसर। ओके, इजी क्वेश्चन था।
ठीक है, तो आप एक बार फिर देख लो कैलकुलेशन। तो 47 माइनस 27, 47 माइनस 27 होता है 20, 20 49, 49 माइनस 15 होता है 34, 34 प्लस 8 दैट इज 42। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आप सिंपल फॉर्मूला डाल के। ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन करो, ट्राई करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके ट्राई करो। ठीक है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो रिज्यूम कर लिया होगा आपने, क्वेश्चन कर लिया होगा। तो वो इसका आंसर क्या 40, 14 इज राइट, इसका हो गया, बहुत बढ़िया। इसका नहीं होगा। फ्रॉम 50 स्टूडेंट्स टेकिंग एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री, तो आपका तो सबसे पहले ये बात बोल दी है नहीं पूछो तो वेट। तो इन अ स्टूडेंट ईच ऑफ द 50 स्टूडेंट्स है टोटल, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज पास्ड इन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, हर एक ने एक सब्जेक्ट तो पास करा ही है, एटलीस्ट बोला है। तो 37 पास इन मैथमेटिक्स, 24 पास इन फिजिक्स और 43 पास इन केमिस्ट्री। तो सबसे पहले एन एम मेरा 37 है, एन पी मेरा 24 है और एन सी हमारा 43। ठीक है, एट मोस्ट 19 पास मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ठीक है, एट मोस्ट 9, जो 19 है वो मैथ और फिजिक्स पास कर चुके हैं। एट मोस्ट का मतलब उससे ज़्यादा, उससे कम नहीं होंगे। उससे मतलब उससे ज़्यादा नहीं होंगे, उससे ज़्यादा क्या होंगे, मतलब 19 हमारी मैक्सिमम लिमिट है। एट मोस्ट मतलब उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, और एटलीस्ट उससे कम होंगे। एटलीस्ट इतने तो होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। एट मोस्ट मतलब इतने होंगे, उससे कम कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते। तो और आपका एट मोस्ट 29 मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री पास कर चुके हैं। ठीक है जी, और 20 जो है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पास कर। ठीक है जी, तो मैथ्स और फिजिक्स की ज़्यादा कर। ओके, तो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर डेट वुड हैव पास्ड ऑल 3 एग्जामिनेशन, तो लार्जेस्ट हमारा क्या होंगे, ऑल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो तीनों पास करेंगे। लार्जेस्ट एट मोस्ट बोला, लार्जेस्ट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप क्या निकालोगे, एन ऑफ पी 37 प्लस 24 प्लस 43 माइनस 19 माइनस 29 माइनस 20 प्लस, हाँ एक और चीज़ उसने बोली है, हाँ एक और चीज़ बोली थी उसने, ये भी दिया हुआ था एन ऑफ एम पी और सी, आपको भी दिया था 50। तो ध्यान से उसने बोला ना 50 टेकिंग एग्जामिनेशन इन फिजिक्स मैथमेटिक्स। ठीक है, तीनों एग्जाम तो दे रहे हैं 50, इसमें तो पास देखते थे। तो हमारा ठीक है, एटलीस्ट मतलब इससे ज़्यादा। तो अब एक काम करते हैं, ठीक है जी, तो 50 लोग थे, 50 के तो ऐसे ही होंगे, 50 इससे 50 तो टोटल बंदे थे, तो 50 से ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, तो आपने बोला है कि फिर फॉर्मूला लगाते हैं हम 50। ठीक है जी, तो हम 50 का लगाते हैं 50, हाँ ये आ जाता है एन ऑफ पी एम सी, ये वाले लोगों अभी निकालने हैं आप, बोला ना डेट कुड हैव पास्ड ऑल 3 एग्जामिनेशन, ऑल 3 एग्जामिनेशन उन तीनों को पास होना पड़ेगा, तो इंटरसेक्शन नहीं आएगा इसका। तो 50 इज ग्रेटर देन 37 प्लस 24 कितना हो गया, इसको लगा 37 प्लस 43 कितना हो गया 80, 80 प्लस 104, 104 माइनस, अब इसको ना लेते हैं, ये बन गया 48 माइनस 68। ठीक है, प्लस एन ऑफ पी एम सी, तो ये कितना हो गया 50, 100 माइनस 68, सिंपल सा कैलकुलेशन आपकी कितना बन रहा है, तो ये तो बन रहा है 6 यहाँ पे बन रहा है और 36 बन रहा है, 36 प्लस एन पी एम सी, क्या तो 36
टोटल निकालेंगे तो NPMC की वैल्यू होगी आपकी 14। मतलब इतने लार्जेस्ट लोग, मतलब द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर्स, तो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर 14, इससे कम भी होंगे, लार्जेस्ट 14 है, मतलब इससे ज़्यादा लोग पास नहीं हुए ऑल थ्री में, 14 इज राइट। तो सिंपल क्वेश्चन था बट उसको थोड़ा घुमा के दिया था क्वेश्चन, बट आप सीधे भी कर सकते थे, कुछ खास बात नहीं थी, उसने ये दिया हुआ था, उसने ये दिया था, ये दिया था, ये दिया था, आपको सिंपल ये निकालना, सीधे वैल्यू भी डाल देते, कोई फर्क नहीं है, एटलीस्ट ग्रेटर देन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फोर्थ आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, कंग्रेचुलेशन अगर आपको समझ आ गए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। तो विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये नहीं हुआ तो कुछ कराइए अपना। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस ये 4 और कौन सा बनना है 6 और 2 का, तो 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। x माइनस 6 माइनस 2x माइनस 6, तो x क्यूब 2 और 6। अब a की वैल्यू आपकी दी है 2,6, ठीक है। अब b की वैल्यू देखते हैं, b की वैल्यू क्या है 2 4 6, c की वैल्यू 2 4 6 8 सो और लास्ट d की वैल्यू है 6। अब आपको एक चीज देखनी थी, बस क्या देखना था, d इज सबसेट ऑफ a, d सबसेट ऑफ b, d सबसेट। तो सबसे पहली बात है a सबसेट ऑफ b, ऑफ कोर्स 2 और 6 b में भी, ठीक है। b a सबसेट ऑफ c, ऑफ कोर्स 2 और 6 b c में भी है, तो a इज सबसेट ऑफ b, a इज सबसेट ऑफ c, ठीक है। अब देखते हैं a इज सबसेट ऑफ d, नहीं, पर d इज अ सबसेट ऑफ a। देखो d इज अ सबसेट ऑफ a, ऑफ कोर्स, तो d इज सबसेट ऑफ a, ये गलत है, बी ऑप्शन तो वैसे ही गलत है क्योंकि ए सबसेट ऑफ डी हो ही नहीं सकता, तो डी इज सबसेट ऑफ ए, तो ये दो ऑप्शन बन सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एज डी सबसेट ऑफ बी, ऑफ कोर्स डी सबसेट ऑफ सी, ऑफ कोर्स, तो ए और ए सही आंसर। चलिए था ये तो, आप जिसको सबसेट की प्रॉब्लम है वो आप हमारी मेरी वीडियो देख सकता है, सेट्स पार्ट 1, इसमें सबसेट मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही नहीं था, बेकार क्वेश्चन था, इसका हो गया वैलेंट ग्रुप, इसका नहीं हुआ, बस एक बार वीडियो तो आपको फिर से क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको समझ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये आपका MCQ है, मल्टीपल करेक्ट चॉइस, मतलब एक से ज़्यादा करेक्ट है, ए वन एंड मोर ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, वन एंड मोर ऑप्शन इज करेक्ट, तो इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। तो ये तो फटाफट हो जाना चाहिए, वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। चलो करते हैं, रिज्यूम कर लीजिए, देखते हैं क्या। तो आपका क्या है, इफ़ एक्स यूनियन 1 2 इज इक्वल टू 1 2 3 5 9, तो हमारे एक एक्स दिया हुआ है, एक एक्स सेट है और इसके अंदर जो यूनियन है 1 2, तो स्मॉल उसने ये आपको यूनियन करके दिया हुआ है, अब इन दोनों का यूनियन ये होगा, एक्स क्या होगा 1 2 3 5 9, ये एलिमेंट्स माइनस कर दो 1 और 2 के एलिमेंट्स, तो आपके टोटल बनेंगे एक्स के एलिमेंट्स, तो ये बनेंगे 3 5 9, तो ये मेरे एलिमेंट्स बनेंगे सेट के। अब आपने बोला है कि स्मॉलेस्ट सेट, तो स्मॉलेस्ट सेट क्या होगा दिस, तो 3 5 9 इज राइट, ए की वैल्यू आ जाएगी, स्मॉलेस्ट ये इसमें 1 नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब लार्जेस्ट क्या होगा जिसमें 1 भी होगा, ठीक है। 1 लार्जेस्ट क्या होगा जिसमें ऑल 3 एलिमेंट्स होंगे, ऑफ कोर्स मैंने क्या बोला था, यूनियन ऑफ, देखो ए यूनियन यूनियन, इसकी वैल्यू क्या होगी यूनियन, ऑफ कोर्स मैंने बोला था ए यूनियन यूनियन, यूनियन होगा ऑफ कोर्स, तो इसने ये लिखा है, मान लें एक्स का लार्जेस्ट क्या होगा वो यूनियन ही होगा, एक्स का लार्जेस्ट होगा वो यूनियन ही होगा एक तरह का, तो आपका सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर, तो आपके ए और सी इज करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। जिसका नहीं हुआ वो एक बार ध्यान से देखिए खुद करके, फिर उसका हो जाएगा। उसने क्या बोला था, इफ एक्स, एक्स हमें निकालना, सबसे पहले एक्स निकालना था, तो एक्स और इसका यूनियन करोगे तो यही होगा, मैंने क्या करा 1 और 2 इसमें से माइनस कर दिया, तो इसमें से माइनस कर दिया तो एक्स ही होगा, वो स्मॉलेस्ट एक्स होगा, स्मॉलेस्ट एक्स वही होगा, और लार्जेस्ट एक्स होगा
जो इन सबका यूनियन होगा। तो क्या होगा यूनियन 1 2 3 5 9। वेरी इजी क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपके हो गए। कॉन्ग्रेट्स। अब आपके सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए, उसके बाद आपका सेट्स कंप्लीट है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सेट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन अ ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स, ये आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन। फिर से बोल रहा हूँ, मल्टीपल करेक्ट चॉइस है, एक से ज़्यादा क्वेश्चन। आप वीडियो पॉज करो और ट्राई कीजिए, ठीक है। एन आप रिज्यूम कर लीजिए जिसका नहीं हुआ, ठीक है। इन अ ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग फ्रेंच, इंग्लिश, संस्कृत वर फाउंड टू बी एज फॉलोज, ठीक है। तो 50 स्टूडेंट थे, उसमें से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये आपको वेन डायग्राम से सॉल्व कर लो, ज़्यादा ईजी रहेगा। वेन डायग्राम से सॉल्व कर लो, ठीक है। वेन डायग्राम से सॉल्व कर लोगे आपको ज़्यादा ईजी होगा। तो मैं मान लेता हूँ ये फ्रेंच है, ये इंग्लिश है, साइंस, FES। तो अगर वेन डायग्राम से करोगे तो बहुत ईजी है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको 50 टोटल है, तो आपका फ्रेंच हमारा 17 है, तो फ्रेंच ये टोटल 17 है, ये टोटल मिला के सारा 17 है, ठीक है जी। और इंग्लिश हमारा 13 है, वो अलग पेन यूज़ करूँगा। इंग्लिश हमारा 17 है, ठीक है। सॉरी 13 है, 13 17 नहीं है, 13 है। मैं भागो को जाता हूँ। और संस्कृत हमारा 15 है, ठीक है। तो फिर से कोई और पेन यूज़ करके संस्कृत हमारा 15, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि फ्रेंच एंड इंग्लिश हमारा 9 है। फ्रेंच एंड इंग्लिश, ये रहा, फ्रेंच एंड इंग्लिश हमारा 9 है। तो ये पूरा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये पूरा मेरा कह रहा है 9 है। ये पूरा जो है, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन मेरा 9 है। ये पूरा पोर्शन जो मैंने कलर का, ठीक है। और बोल रहा है कि इंग्लिश एंड संस्कृत हमारा 4 है। इंग्लिश एंड संस्कृत कलर और कलर स्टार्ट, ये वाला जो बोल रहा है ये मेरा 4 है, ठीक है जी। और बोल रहा है फ्रेंच एंड संस्कृत हमारा 5 है। फ्रेंच एंड संस्कृत, तो फ्रेंच एंड संस्कृत क्या होगा, कलर चेंज, ये वाला, ये मेरा कितना है 4, ठीक है। सॉरी 5 5 सॉरी 5, ओके। तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। अब क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी फ्रेंच ओनली। तो फ्रेंच ओनली क्या होगा, जो फ्रेंच करेंगे। तो सबसे पहली बात है, ये टोटल मेरा 9 था, ठीक है, इन दोनों का 9 था। तो ओनली संस्कृत क्या करेगा, इन सबका टोटल हमारा टोटल 17 था। 17 में से क्या चीज़ माइनस करोगे, ये चीज़, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, इसको ऐसे भी देख सकते हो। आप सिंपल ये देख सकते हो कि हमारा जो मैंने पिछले पिछले लेक्चर में क्वेश्चन करवाया था, जिसमें मैं उसमें बोला था कि पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन था, सिर्फ ए यूज़ करें, सिर्फ ए न्यूज़पेपर यूज़ करें। तो मैंने क्या बोला था उसमें, ए आ जाए, एन ऑफ एफ, बाकी किसी की लोड नहीं, जो एफ भी है उसकी लोड है बस, माइनस एन ऑफ एफ एस माइनस एफ ऑफ संस्कृत और इंग्लिश, ठीक है, फ्रेंच, संस्कृत और इंग्लिश, प्लस एन ऑफ एफ एस और ई, ठीक है। यही आपको सारी दी हुए हैं। तो एन ऑफ एफ कितना दिया हुआ आपको 17, माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस, एफ इंटरसेक्शन एस, ये लो एफ इंटरसेक्शन एस, एफ इंटरसेक्शन एस आपको 15 दिया हुआ है, ठीक है, माइनस एफ इंटरसेक्शन ई, एफ इंटरसेक्शन ई, एफ इंटरसेक्शन ई, एफ इंटरसेक्शन ई आपका 9 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन, तो तीनों करे, तीनों आपकी 3, ठीक है, तीनों आपकी 3। देखो ध्यान से, ये बन गया आपका 14, 17 माइनस 14, 14 इज 3, 3 प्लस 3 6, तो आपके फ्रेंच ओनली 6, तो ए ऑप्शन इसका, ठीक है। फ्रेंच ओनली 6, तो संस्कृत ओनली 6, तो आपका संस्कृत ओनली 6 क्या होगा, एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ एफ एस माइनस एन ऑफ ई एस प्लस एन ऑफ एफ, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ई और एस। तो इसमें वैल्यू डालोगे, एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी है 5, नहीं सॉरी, एन ऑफ एस की वैल्यू 15 है, माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस, एफ इंटरसेक्शन एस, एफ इंटरसेक्शन एस 5
माइनस ई इंटरसेक्शन एस 4 प्लस एन ऑफ ये टोटल आपके 3, ठीक है। तो 10 माइनस 6 4, 4 प्लस 3 7, बट ये संस्कृत ओनली 8 है तो बी इज नॉट। ठीक है जी। अब आपके कर लेते हैं एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री लैंग्वेजेस इज 30, ठीक है। वन ऑफ द थ्री लैंग्वेजेस 30, तो वन ऑफ द थ्री लैंग्वेज 30, तो आपका सिंपल, चलो सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट क्या है? फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश। तो फ्रेंच एंड संस्कृत ये रहा, फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश। तो आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। ध्यान से देखो, फ्रेंच एंड संस्कृत तो हो गया बट नॉट इंग्लिश, तो आपका ये वाला क्वेश्चन कवर हो, ठीक है। इसको हटा देते हैं। तो ये ऐसे था ना, तो आपका ये वाला क्वेश्चन है, फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश। तो फ्रेंच एंड संस्कृत क्या था, टोटल कितना था फ्रेंच एंड संस्कृत का? फ्रेंच एंड संस्कृत का 5 था, ठीक है। तो ये टोटल 5 था, उसमें से ये वाला पार्ट उसने माइनस कर देना। कौन सा वाला पार्ट था? ये वाला, तो टोटल मिला के, फिर टोटल मिला के कितना था? टोटल मिला के 3 था, तो 5 में से 3 गए 2, तो आपका 3। सिंपल क्वेश्चन है, यही है ना। तो ये वाला क्वेश्चन ही था जिसमें फ्रेंच और संस्कृत आता है बट इंग्लिश नहीं आता, ये वाला क्वेश्चन ही था। ए इंटरसेक्शन बी माइनस ई बार, तो ये नहीं आता, तो आपका ये पोर्शन बन रहा था। ये पोर्शन कैसे बन रहा है? इन इस पूरे से ये वाला चीज़ माइनस कर दो तो आपका ये बचेगा। इस पूरे सेट में ये वाली चीज़ अगर मैंने माइनस कर दी, तो यार आपको समझ नहीं आ रहा मुझे लगता है। अरे क्या, तो ये वाली थी, ये वाली थी, ये वाली थी। अब देखो ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये शेडेड पोर्शन है, ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो ये कैसे आएगा? इसको, इस पूरे सेट को इसमें से माइनस कर दो, इस पूरे सेट को इसमें से माइनस कर दोगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे आएगा? ये पूरा सेट कितना था? एफ और एस का इंटरसेक्शन, एफ और एस का इंटरसेक्शन कितना था? 5, ठीक है। एफ और एस का इंटरसेक्शन मेरा 5 था, उसमें से माइनस कर दिया मैंने ये वाला पार्ट, इसको कलर कोई और दे देता हूँ, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। ये वाला पार्ट मैंने माइनस कर दिया, तो कितना है आपका? ये क्या है? एफ इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन ई, तो ये किसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू आपकी 3, ठीक है। तो आपको बस इससे इनसे माइनस कर दो, आपका आंसर, ठीक है जी। तो अगर आप वेन डायग्राम से भी करोगे बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो सी इज राइट आंसर, सी इज करेक्ट, क्योंकि 2 आंसर। अब एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री लैंग्वेजेस 30, तो क्या करना था आपको? सिंपल क्या निकालना था? एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट्स, मतलब तीनों लैंग्वेजेस एटलीस्ट वन, मतलब ई इंटरसेक्शन सॉरी ई एफ एस, बस इन दोनों का, तीनों का इक्वल करना था। बस कितने कितने होते हैं? एन ऑफ एफ 17 प्लस 13 प्लस 15 माइनस 9 माइनस 4 माइनस 5 प्लस, ये करना था। इसका जो आंसर आएगा वो बस कुछ नहीं था, 30 प्लस 40 15 45, 45 माइनस 5 40, 40 43 माइनस 13, 43 माइनस 13 आपका 30। तो डी इज राइट आंसर। तो आपके इसमें ए सी डी इज राइट आंसर, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, इसको इजी क्वेश्चन मानूंगा मैं, ठीक है। तो बस वेन डायग्राम से आपको सॉल्व करना है, इजीली सॉल्व होगा। फिर से मैं बता देता हूँ, कुछ खास नहीं था इसमें, बस आपको 15-50 स्टूडेंट्स थे, उसमें से आपको फ्रेंच इंग्लिश संस्कृत थे, फ्रेंच एंड इंग्लिश 9 थे, इंग्लिश एंड संस्कृत 4 थे, फ्रेंच एंड संस्कृत 5 थे, फ्रेंच संस्कृत और इंग्लिश हमारे 3 थे। तो फ्रेंच ओनली में क्या आएगा? जो फ्रेंच ही आएगा, फ्रेंच की आएंगे, मतलब फ्रेंच के ही आएंगे। एन ऑफ एफ, एन ऑफ एन ऑफ एफ आएगा प्लस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एस माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस, ठीक है। बस सिर्फ जो इसमें फ्रेंच आ रहा हो वही चीज़ आएंगी, सिर्फ संस्कृत आ रहा हो सिर्फ संस्कृत की चीज़ें आएंगी। फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश, तो मैंने वेन डायग्राम से बता दिया, फ्रेंच और इंग्लिश, फ्रेंच और संस्कृत बट नॉट इंग्लिश। तो फ्रेंच और संस्कृत का इंटरसेक्शन माइनस ई कर दोगे, ई मतलब दिस पार्ट क्या था? फ्रेंच और संस्कृत और इंग्लिश का इंटरसेक्शन, ठीक है। माइनस कर देना आपने एफ ऑफ इंटरसेक्शन एस, तो आपका आंसर आ जाएगा
ठीक है। एटलीस्ट 1 और 3 लैंग्वेजेस तो आपको 3 एटलीस्ट बोला है, मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो टोटल इंटरसेक्शन ही टोटल यूनियन ही लेना। दैट्स इट गाइस, आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर होगा रिलेशन, ठीक है। अब उसको करना स्टार्ट करते हैं, फिर जब नई वीडियो आएगी तो रिलेशन पे आएगी, ठीक है। तो सेट्स आपका ओवर हो चुका है। बाकी अगर कोई डाउट होगा, तो अगर कुछ छूट गया तो आप एक बार बुक से देख लो, मैंने बुक से करवाया, वैसे कुछ छूटे तो वाला नहीं, तो आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अब रिलेशंस। ओके, लेट्स सी कितना अच्छा चैप्टर है। ओके, बाय, टेक केयर गाइस, टेक केयर।